केरल में मची ओणम की धूम, शोभा यात्रा से हुई उत्सव की शुरुआत। क्या है ओणम के पीछे की कहानी? हर राज्य में कुछ त्योहारों की अपनी अलग पहचान होती है, उसे लेकर लोगों के दिलों में खास जगह होती है। ऐसा ही है केरल में ओणम का महत्व। ओणम वो त्योहार है जिसका इंतजार केरल में हर कोई बेसब्री से करता है। जब ओणम की तारीख आती है तो उसके कई दिनों पहले से ही घरों में तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं। ये त्योहार केरल में 10 दिनों तक मनाया जाता है। इस साल ये त्योहार 23 अगस्त से 8 सितंबर तक मनाया जा रहा है। दस दिन चलने वाले इस त्योहार में घरों को लोग फूलों से सजाते हैं, क्योंकि केरल अपनी हरियाली और सुंदर दृश्यों के लिए जाना जाता है। ऐसे में लोग घरों को भी उसी तरह से सजाते हैं। इसके बाद कई तरह के पकवान बनाए जाते हैं। इसमें पचड़ी, रसम, पुलिसेरी, एरिसेरी, खीर और अवियल आदि शामिल है। केरल के लोग ओणम के त्योहार के दौरान केवल दूध से 18 व्यंजन बनाते हैं। इस मौके पर देश दुनिया के लोग केरल में घूमने आते हैं। ओणम में हाथियों को सजाकर शोभा यात्रा निकाली जाती है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये त्योहार आखिर मनाया क्यों जाता है, इसकी वजह और इसका महत्व क्या है। अगर आप नहीं जानते तो चलिए हम बताते हैं। दरअसल इसके पीछे की मान्यता यह है कि एक महाबली नाम का असुर था। वो अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखता था। यही कारण था कि उसकी प्रजा देवताओं की तरह उसकी पूजा करती थी। एक बार श्रीहरि वामन रूप में राजा बलि के पास गए और राजा बलि से 3 वचन मांगे। वचनों को पूरा करने के लिए राजा बलि को पाताल लोक जाना पड़ा था। इससे उनकी प्रजा काफी दुखी हुई। इस प्रेम को देखकर श्री हरि ने यह वरदान दिया कि वे साल में एक बार अपनी प्रजा से मिलने के लिए आ सकेंगे। ऐसा माना जाता है कि इसीलिए ओणम का त्योहार मनाया जाता है, क्योंकि राजा बलि अपनी प्रजा से इस मौके पर मिलने आते हैं, उनके दुखों को दूर करने आते हैं। तभी से ओणम का त्योहार मनाया जाने लगा। इस मौके पर लोग गाते बजाते हैं, संगीत की धुन पर नाचते हैं। साथ ही इस मौके पर कई तरह के खेल कूद भी होते हैं, जिसमें से नौका दौड़ सबसे ज्यादा फेमस है। ऐसी और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।